हाँ, देखेंगे हम और एल के झा सर दो ऐसे शिक्षक हैं कि आप अगर रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप फोन करके नहीं बताएंगे या यहाँ नहीं आएंगे तो हम लोग बुलाने नहीं जाते हैं। हम लोग का दूसरा तरह का, हम लोग को दोनों आदमी का बिहेव हम लोग का दूसरे तरह का है, क्योंकि हम लोग 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं। आजकल देखेंगे कोचिंग में क्या होता है कि पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपसे फोटो मांग करके डाल दिया कि मेरे यहाँ से पास किया। मेरे यहाँ ये सब नहीं होता है। पहली बात, आप मेरे यहाँ से कितनों रैंक ला दीजिए, एक रैंक ला दीजिएगा, एको रैंक वाले हमारे यहाँ है, टॉपर भी मेरे यहाँ से हुए। लेकिन आप अगर नहीं फोन करके बोलेंगे, पारसनाथ फोन नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर एक स्टूडेंट ने पूछा हमसे कि सर आपके यहाँ से रिजल्ट नहीं हुआ है। कोई कहता है कितना रिजल्ट हुआ है, मैं गिनता नहीं हूँ, हमारे यहाँ गिनती नहीं होती है। मेरा दावा है कि जितने पटना में कोचिंग है सबसे ज्यादा रिजल्ट हम दोनों आदमी दिए, सबसे ज्यादा। ये सब नई नई कोचिंग आई होगी, भले फोटो दिखा दिया ये किया। दूसरी बात, हम लोग प्रचार पर थे, अभी तो फोटो लग भी जाता है, पहले तो लगाते भी नहीं थे हम लोग दोनों आदमी, क्योंकि सब जानते थे पारा सर से पढ़ना है, LSW और जो स्टैटिक सर से पढ़ना है, सब लोग आते थे, तो हम लोग को प्रचार करने की जरूरत ही क्या थी। अब इसमें क्या है कि अभी तक सर की शिकायत हमारी है, आज मैं सामने शिकायत कर रहा हूँ, 65वीं 66वीं 67वीं 68वीं डबल अभी तक फोटो नहीं लगाए हैं। हमको ये स्टूडेंट लोग जो पास है वो फोन करके बोलते हैं कि सर हम लोग का फोटो आता ही नहीं है, कभी आप लोग भेजते हैं तो सर से रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली इन लोग का फोटो लगवा दीजिए, कि बच्चे लोग भी देखें, क्योंकि समय के अनुसार चलना भी चाहिए। दूसरी बात कि आप देखेंगे कि मांग थी कि हाँ कोई आए तो इंट्रोड्यूस कराए, देखिए हम रोज इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। विश्वास से चलता है, अगर पढ़ाई हम अच्छे कराएंगे तो आप लोग पढ़ने आएंगे निश्चित तौर पर। तो आप देखेंगे इसमें आए हैं एक हमारे स्टूडेंट, जैसे रसरी आवत जात है, कैसे कहते हैं प्रयास करने से। तो एक मोहन सिंह है हमारे स्टूडेंट, वीडियो बने हैं, ठीक है। ये अभी ने 67वीं बैच में, 68वीं तो अभी आया है, इससे पहले 67वीं आया था, 67वीं में वो वीडियो बने हैं। अभी आए 2 दिन आकर लौट गए हैं, मिठाई लाला करके खिला करके चल गए हैं, हमसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जब फोन करते थे तो हम गाड़ी लेकर रास्ते में थे चाहे कहीं। लेकिन आज फिर आए हैं मिलने के लिए, उनको पता था कि सर इस समय क्लास ले रहे होंगे, तो अब उनको मोहन सिंह को जो है हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखिए आइए सभी लोग ताली से स्वागत कीजिए। देखिए ये मोहन सिंह है, प्रयास किए, हमको लगता है कई बार दिए, लेकिन इस बार इनको सफलता मिल गई और वीडियो बने हैं। मेरी शुभकामना है और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि ये जो है हम SDM के रूप में इनको देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी का चांस है, ये दे सकते हैं, और नहीं तो भगवान ने जो इनको दिया है वो तो मिल गया है, आगे फिर प्रयास करते रहेंगे और देखेंगे कि ये इनका पढ़ने का तरीका कुछ टीचर को भी मालूम होता है। मैं पढ़ाता था, क्लास में लो रहा था, काफ़ी सौम्य विचार था, बोलते भी कम थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे उसमें, लेकिन टेस्ट लो देता था काफ़ी। जितने भी आप देखेंगे स्टूडेंट को, बिना टेस्ट दिए आप सफल नहीं हो सकते। कैसे लिखना है, क्या करना है टीचर बता देगा, लेकिन लिखना आप ही को पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको गांधी मैदान नहीं देखे हैं तो मैं एक गाइड हूं, बता दूंगा कि गांधी मैदान ऐसे जाना है, लेकिन जाना किसको पड़ेगा, आप ही को, आप ही को जाना पड़ेगा। शिक्षक एक गाइड के समान गाइड है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, और आप लोग को जाना पड़ेगा। कैसे जाना है, क्योंकि गए हैं, यही गांधी मैदान पहुंचे हैं, इन लोग को भी क्लास में यही बोलता था। अब कैसे गए हैं ये बताएंगे कि गांधी मैदान ही कैसे पहुंचे। 2 रास्ता है गांधी मैदान जाने का, एक सीधे यहां से एक सीधे यहां से स्टेशन होकर के भी जा सकते हैं, तो लंबी यात्रा हो जाएगी। तो आपको लंबी यात्रा करना है कि डायरेक्ट जाना है, अब ये बताएंगे आप लोग को कि कैसे कैसे तैयारी किए, क्या किए नहीं। तो चलिए मोहन सिंह से आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना है, जो भी आप पूछ सकते हैं इनसे, ठीक ना।
हेलो, ठीक है सर। हेलो, ठीक है सर। वैसे सर के पास आने के बाद तो विद्या गुण हो जाता है। मैं मोहन कुमार सिंह अररिया जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा 67वीं बीपीएससी में आरडीओ के पद पर चयनित हुआ। इधर कल परसों मेरा डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगला महीना ज्वाइनिंग होगा और फिर ट्रेनिंग में हम लोग को मार्च के आसपास में भेज दिया जाएगा। मैं 65 मेरा पहला प्रयास था। 65 पहला प्रयास, पहला प्री, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। 66 में प्री ही नहीं हुआ, 67 में फाइनल हुआ, 68 में प्री नहीं हुआ। डबल एओ का इंटरव्यू 17 को था जिसे हम क्विट किए, और 69 में प्री हुआ तो मेंस ही नहीं दिए। मतलब वैसा पोस्ट नहीं था इसीलिए उसमें नहीं गए। ओवरऑल प्री हो या मेंस हो, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्री का भी प्रैक्टिस देते रहें। प्री का प्रैक्टिस देने पर जो कुछ क्वेश्चन नए आते रहते हैं उसको सीखने का मौका मिलेगा, और जो भी क्वेश्चन आए उसके बारे में कुछ जानकारी अच्छा ले लीजिए, मतलब डीप में, या तो सोशल मीडिया से या बुक से या सर से। और इसके बाद मेंस का प्रैक्टिस, अगला मेंस जनवरी में होने वाला है फील्ड, तो 2025 हो जाएगा। आपके पास 1 साल का समय आसपास, तो कोशिश कीजिएगा कि मेंस का भी ना कुछ क्वेश्चन को हम लिखते रहें। कुछ भी, जैसे एक दिन पॉलिटी का उठाए तो 2 क्वेश्चन लिखे, एक दिन हिस्ट्री का उठाए, एक दिन जो ऑप्शनल का तो अब सिस्टम है ही नहीं। अगर किसी को सीडीपीओ में या एफएओ में जाना है तो उसके लिए कुछ मेंस, जैसे इकोनॉमिक्स किसी का होगा, किसी का एलएसडब्ल्यू होगा। अगर किसी को सीडीपीओ में जाना है तो एलएसडब्ल्यू से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं। मैं एलएसडब्ल्यू से ही मेंस क्लियर किया हूँ। मेरा 65 में 167 था, इस बार 160 ही था। थोड़ा सा गलती हो गया था, लास्ट से सर को बता ही नहीं कि गलती हुआ है ऐसा। तो इसीलिए एलएसडब्ल्यू से सीडीपीओ में जा सकते हैं। और ऑप्शनल में जो आप पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा लोग हिस्ट्री पढ़ता है तो हिस्ट्री लेके 30 नंबर आराम से ला सकते हैं, इसलिए उसमें दिमाग लगाना ही नहीं। अगर किसी को बीपीएससी के अलावा जो 2-3 एग्जाम होता है उसके लिए अगर ऑप्शनल देना है तो सीडीपीओ के लिए एलएसडब्ल्यू और एफएओ के लिए इकोनॉमिक्स। मैं डबल एओ का एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स से दिया हूँ, इसके बावजूद इंटरव्यू तक पहुँचा। लेकिन ऐसा उसमें 4वीं वाला पोस्ट नहीं था, इसीलिए मैं उसको इंटरव्यू को छोड़ दिया। उसका भी फाइनल रिजल्ट आया। इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, यही संदेश है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्री का, मेंस का प्रैक्टिस करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, नए क्वेश्चन आएंगे, लिखने का तरीका होएगा, और प्लस समय का जो होता है ना मैनेजमेंट हो जाएगा। आप 3 घंटा में इतना क्वेश्चन लिखना, इतना पेज लिखना है। जब तक यहाँ लिखेंगे तब आपको पता चलेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि मेंस में समय को कैसे मैनेज किया जाता है। समय मैनेज हो जाएगा, क्वेश्चन मैनेज हो जाएगा। क्वेश्चन में शब्द कहाँ से आता है, आप जब एग्जाम हॉल में घुसेंगे, आपका जितना अभी तक पढ़े हैं वो विद्या एग्जाम में काम नहीं करता है। एग्जाम में तीसरे टावर काम करता है। आप इंटरव्यू में भी जाएंगे, उस हॉल में जितना आप मॉक दिए वो काम नहीं करता है, वहाँ पर आपका तीसरा टावर काम करेगा। अब कौन टावर किसके लिए कौन बेहतर होगा वो तो आप चूज करके रखेंगे। इसीलिए जो भी एग्जाम हो उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना शब्द नया दिमाग में आते रहेगा। 3 घंटा तक आप अगर गलती से उठ के पानी पीने या बाथरूम यूज करने चले गए, आपका 1 पेज खत्म। 1 पेज में आपका समय फिर नहीं होगा। अब मेंस दे के निकले, एक लड़का बोलता है, मतलब एक भी कैंडिडेट था, वो भी बोले, जानते हैं मोहन जी 15 मिनट में हमने 3 क्वेश्चन को लिख दिया। अब सोचिए 15 मिनट में 3 क्वेश्चन कैसे लिखेगा सर। तो समझ गए कि क्या होगा उसका। तो जब होता है लास्ट का क्वेश्चन में आपको 8 मिनट बचेगा, 10 मिनट बचेगा, 10 मिनट में आपको 3 पेज पढ़ना है, कम से कम 4 पेज लिखना है, 4 पेज नहीं तो 3 पेज लिखना है, तो क्वेश्चन मैनेज नहीं होगा। अब तो शॉर्ट क्वेश्चन का आ गया है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है। जैसे ही क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई, क्योंकि एलएसडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम था 67 में, उसमें अभी जो मेंस का क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है वही पैटर्न था उसका। क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई, पहले 6 क्वेश्चन लिखना पड़ता था, अब 17 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, अब 20 क्वेश्चन लिखना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि उसमें भूमिका और निष्कर्ष, इसका समय तो एक्स्ट्रा हो गया। क्वेश्चन लिखिएगा, उसमें भूमिका लिखिएगा, निष्कर्ष दीजिएगा, वो एक्स्ट्रा समय हो गया। आप जो मेन बॉडी लिखिएगा, उसका 3 बॉडी होता है, एक भूमिका, मेन बॉडी, निष्कर्ष। कुछ फिगर, कहीं फिगर का जरूरत पड़ गया तो फिगर देना है, कहीं चित्र बनाना है, कोई मैप बनाना है, कुछ भी बनाना है तो उसमें भी होगा। तो आप कोशिश करेंगे कि बिहार का और भारत का, अगर कोई विदेश से रिलेटेड कोई चीज़ का क्वेश्चन है, जैसे यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था हमको, अब उसमें कौन सा चीज़ बनाए, तो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को बनाना है, उसके बगल को देश को दिखाना है, और कुछ नदियाँ जो सागर उसे टच कर रही है, सागर सॉरी नदी नहीं, सागर जो टच कर रही है उसको दिखाना। आपका 100% जो मैप में मार्क मिलना चाहिए वो मिलेगा। पूरे विश्व दिखाना नहीं है कि भारत कैसे वहाँ जाएगा। जैसे अभी ईरान और पाकिस्तान का थोड़ा सा लड़ाई हो गया, उसमें तो हम यहाँ पर भारत सटा हुआ है पाकिस्तान से, तो भारत के जम्मू कश्मीर को पार्ट को सिर्फ दिखाना है, पाकिस्तान ईरान को टच करते हुए बना देना हो गया। इतना ही बनाना है, थोड़ा सा नक्शा हो गया, बड़ा नक्शा नहीं हुआ। अगर आप सोचिए कि इतना दूर का अगर भारत को भी पूरे बनाइएगा, तब पाकिस्तान, तब ईरान, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए करना है क्या कि जम्मू कश्मीर को दिखाना है, इसके बाद पाकिस्तान को टच करना है, जहां टच कर रहा है वहाँ ईरान को टच करना, कहानी खत्म। आ जाएगा, मैप भी बन गया, मार्क भी 2 नंबर 3 नंबर आपका बढ़ गया, आप प्लस नंबर लगा कि नहीं जान रहा है। बस वही करना है। जैसे आप श्रीलंका से दिखाना है कुछ, तो सिर्फ दक्षिण का ही पार्ट दिखाना, गुजरात दिखाते हुए ऐसे दे, नक्शा बन गया, मैप बन गया, हो गया, आपका नंबर मिल जाएगा। पूरे भारत बनाने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये सब जानते होंगे आप, लेकिन ज़रूरी है कि क्या चीज़ को छोड़ा जाए, क्या चीज़ को पढ़ा जाए, ये भी चीज़ पर ध्यान दीजिए। क्या चीज़ को पढ़ने से हम ज़्यादा से ज़्यादा, और एक चीज़ को बार बार पढ़ी, एक ही किताब है तो उसको बार बार पढ़ी। ऐसा नहीं कि पूरा ब्रह्मांड खरीद के गए, इसके बाद मेरे पास समय ही नहीं है पढ़ने का। तो कम पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। क्या चीज़ ज़्यादा पढ़ने से होता है? पॉलिटी उठाए तो पॉलिटी का कौन क्वेश्चन पढ़े, मौलिक अधिकार पढ़े तो मौलिक अधिकार से पीटी और मेंस में क्या क्या आ सकता है, उस सारे आयाम को लिख ले, बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ही सर नोट लिखाते हैं या कुछ भी करते हैं, आप जाएं उस नोट को अपना से लिखें, अपना एक अलग नोट बनाएं। अभी समय है बहुत, 30 सितंबर को पीटी प्री का एग्जाम जनवरी में है, एग्जाम और मेंस और एग्जाम पीटी के बीच में भी लगभग आप लोग को 3 महीना का समय मिलता है। 67वीं में तो ऐसा बहुत दिक्कत कर दिया था, लेकिन अच्छा रहा सब कुछ। जब आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना, तो आप ज़्यादा एफर्ट लगाइएगा। एक बार मेंस का प्रैक्टिस, मेंस का तैयारी हो गया, इसके बाद किसी बार मेंस की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा पढ़िए, जाइए मेंस लिखिए, आपका रिजल्ट होगा। एक ही बार ज़रूरत, एक बार एफर्ट लगा दिया जाए। इस बार अच्छा पोस्ट आने वाला भी है और भी अच्छा होगा। 70वीं एक बार हम देंगे, देखते हैं एसआर का पोस्ट आएगा तो हम जाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, देखिए हम दृष्टि और पीडी दोनों पढ़ते थे करंट अफेयर्स, क्योंकि दृष्टि पढ़ने के बाद आपका बहुत सारा मेंस का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। साइंस टेक के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसी से हो जाएगा, करंट अफेयर से हो जाएगा। थोड़ा सा उसका जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसको जानना होगा। पॉलिटी में नए नए कानून आ गए, उसका डिटेल जानना है। तो दृष्टि का आदत है, उसमें सब पीडी का आदत है, सब कुछ देगा। लेख जो देता है पीडी प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ते होंगे जी। क्लास नोट ना बूस्टर के तरह काम करता है। अगर हम क्लास में उस चीज़ को पढ़ें, आप देखिएगा क्लास में क्लास नोट पढ़ें, इसके बाद आप फिर उसी चीज़ को पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ें, फिर किसी करंट अफेयर्स में पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्जाम का समय आएगा एक बार पलटा के देखिएगा, हो जाएगा। करंट अफेयर्स अगर क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसके सारे आयाम को पढ़ें और रिवाइज करने का, और उस पर प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस सेट भी होता होगा तो प्रैक्टिस सेट मार देने का। अगर हाँ, जैसे नहीं करंट अफेयर से रिलेटेड अगर प्री का क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है तो उसको भी मारिए, मेंस का प्रैक्टिस होता है उसको मारिए। निबंध आप प्रतिदिन यहाँ से घर जाते जाते जो भी चीज़ दिखाई पड़ जाता है उस पर निबंध एक लिख दीजिए। अगर कोई कह दे कि बाल्टी पे निबंध लिखना है तो बाल्टी पे निबंध में क्या लिखें?
बाल्टी में अगर कह दे निबंध लिखना है, सिंपल चीज, अगर बोल दे कि मच्छर का आतंक, मॉस्किटो मीमेंस, उस पे अगर निबंध लिखना है तो क्या लिखें? कहावत है अनुराध अखलक वृंदावन, कहावत सुने हैं? इसीलिए दक्षिण से लेके अपना बिहार का लगभग सभी एरिया का जो जो कहावत है उसको देखिए। बिहाघरी कुम्हर रोपना, ये कहावत सुने हैं ना? ये कहावत पर कैसे लिखा जाए, और बिहार का ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है बिहार के लड़का को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने के लिए। इसलिए निबंध में उस चीज़ को भी देखिए जो हमारे आस पास चल रहा है, कोई कहावत चल रहा है, और प्लस करंट की कोई घटनाएं चल रही है, या जैसे ही मान के चलिए कि अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में कौन कौन चीज़, एक तो पॉलिटी का भाई सेक्शन जुड़ रहा है, अब देखिए साइंस टेक का है उसमें सेक्शन जुड़ रहा है, तो कई सारे सेक्शन को लेके वो निबंध होगा। जैसे कोई भी एक सेक्शन बोलिए जिस पे निबंध हो सकता है, बोलिए कोई भी एक सा। हाँ, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, जब हम गए अंदर गए तो करीमी सर के का बोर्ड था, तो पहले पता चल गया कि करीमी सर का बोर्ड है, तो सब डरा दिया, करीमी सर का बोर्ड है, करीमी सर का बोर्ड है, अब क्या होगा। हम भी डर गए क्योंकि डरे हुए थे सब, करीमी सर का नाम ही सुन से डर जाता है। लेकिन कोई दोस्त बोला कि उसके बोर्ड में इंटरव्यू अच्छा गया तो मार्क भी अच्छा, 85 नंबर मिला है हमको। तो गए उसमें इंटरव्यू, सर बैठे, तो मोहन जी उन नाम था उनको पता, और प्लस मेरा क्या ऑनर्स पेपर है, LSW ऑप्शनल है, ये दो ही भी बता दो। क्यों लिए इकोनॉमिक्स से LSW, बस पहला क्वेश्चन यही था। हम इसमें कुछ बताने ही बताए कि सर इकोनॉमिक्स तो मेरा ऑनर्स पेपर था, LSW सर LSW में क्यों लिए ही नहीं बताया। हम बता दिए सीधा कि LSW में सर बहुत सारे आयामों को पढ़े हैं, जिसमें कानून के बारे में जानकारी, सामाजिक समस्याएं, और सर समाज में जो मेन आधारभूत संरचना होती है, जैसे कि कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस में वर्कर होता है प्लस मालिक होता है, उसके बीच के रिलेशन को, इन सारे चीज़, सारे आयामों को पढ़ने का मौका मिला। क्यों लिए इसमें, मतलब हम अपने चीज़ को मोड़ दिए दूसरी तरफ। तो हमको लगा कि कहीं हम गलती कर गए, हमको लगा, फिर बाद में नहीं पता सही है होगा। फिर इसके बाद आपका हॉबी क्या, हॉबी तो हम ऐसा कुछ तैयार किए नहीं थे, तो हम बोले सर गार्डनिंग, बागवानी, और सर घर में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और कुछ नहीं करते। तो रवि सिहाग जो एक IAS ऑफिसर है राजस्थान के, उसका यही स्टाइल था, वो भी बोले थे खेती बाड़ी, हम भी बोले खेती बाड़ी। खेती बाड़ी से सर मेरा लगभग 5 मिनट के आसपास में चला। जितने थे, जैसे जूट का उत्पादन होता है हम लोग का अररिया, पूछा जिला कौन सा है, बोले अररिया, अररिया जिला में जूट का उत्पादन होता है। कोई बोले फाइबर अररिया किसको बोला जाता है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी दिन 5 मिनट चला। इसके बाद एक कोई प्रोफेसर थे, वो पूछे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम सुने हैं, तो बताए उसके बारे में। आप जान रहे होंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें संसद भवन के साथ साथ बहुत सारा मंत्रालय सब कुछ बना है। इसके बाद महिला आरक्षण, और 4 गो राज्य में तभी विधानसभा का घोषणा हुआ था। 14 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू था। उस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था उसी दिन। तो बोले कि भारत आज क्या है, हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि 14 अक्टूबर को क्या है, तभी याद ही ना। और सर भारत पाकिस्तान का सर मैच हो रहा है ऐसे ही, तो कौन खेल रहा है, और सर मोबाइल मेरे पास नहीं है, और 12 बजे से यहीं, मेरा 6:30 बजे इंटरव्यू हो रहा था शाम में। तो बोले कि कौन खेल रहा, हाँ तो कौन खेल रहा है, तो बोले सर नहीं पता। कौन जीतेगा, सर बिल्कुल सर भारत जीतेगा। तो बोलते हैं क्यों, सर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि भारत ही जीते। तो सर बोलते हैं कि नहीं, मैं चाहूँगा पाकिस्तान जीते। तो करीमी सर उसको उनको बोलते हैं, अरे आप पाकिस्तान को लेके रखिए, तो आपको कौन बोलता है कुंजीकंड, उसी को अपने में डिस्कस किए, नहीं पता क्यों किया, नहीं पता। इसके बाद और बहुत सारा क्वेश्चन था, कहाँ कहाँ घूमे हैं आप, तो हम बोले सर भारत में ऐसे ऐसा जगह घूमे हैं। तो नेपाल का नाम लिए कि नेपाल से कुछ क्वेश्चन हो। हाँ, तो नेपाल जैसे बोले, नेपाल में बोले कि लुम्बिनी गए हैं, क्यों प्रसिद्ध है, तो बताए। इसके बाद बोले सर नहीं गए हैं, तो ठीक है। इसके बाद जब ख़त्म होने लगा तो लास्ट में बोलते हैं, एक जो बचे हुए थे और उसको बोले पूछने के लिए, आपको भी कुछ पूछना है, करीमी सर बोलते हैं उनको, आपको भी कुछ पूछना है पूछ लीजिए, अरे एक आध को क्वेश्चन पूछ लीजिए, ऐसे ही बोल रहे हैं। हम अपना मुस्कुराहट है ऐसे, तो मेरा ऐसे ही मुस्कुराहट चलते रहता था, कोई प्रेशर नहीं हुआ, एकदम अच्छा से इंटरव्यू चला।
और लास्ट में वही गोल्डन फाइबर एरिया से रिलेटेड और कुछ पूछे वो जूट के उत्पादन से। हाँ, एक चीज़ ही हुआ सर, बहुत अच्छा। जूट का उत्पादन आप लोग उस एरिया से कौन है? जूट का उत्पादन में आप देखे होंगे कि जूट का जब कटाई होता है ना, काटने के बाद उसको पानी के नीचे दबा दिया जाता है, मिट्टी से या भारी कोई चीज़ से दबा दिया जाता है। तो हम उसको बोलते हैं सर पटुआ को काट के, ऐसे ही अपना स्टाइल में पटुआ को काट के गोड़ दिया जाता है, हम लोग तरफ गोड़ना बोला जाता है। तो वो बोलता है कि गोड़ना कौन सा था? तो वो बोलते हैं, एक और उसमें से बोलता है नया शब्द है, जानिए ना इसके बारे में क्या? हाँ, तो कत क्या होता है गोड़ना? तो हम बताए गोड़ना होता है क्या। इसके बाद फिर ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन जानता है हंसी मजाक कभी कभी चलता है कि नहीं, आप तो खुल नहीं गए, इसलिए वो जो करता है करने दीजिए, आप अपने मूड में रहिए। और कुछ नहीं, आप जितना जानते हैं उस सब कुछ बताइए। सॉरी, 3 बार सॉरी बोले थे हम, 2 बार थैंक यू बोले थे। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा जी। इंस्टीट्यूट का नोट मेरे पास था, तो यहाँ उस समय जो सर पढ़ाते थे उनका नोट था, LSW में सर का नोट था। सर का एक ने 2 बार हम LSW सर के पास पढ़े थे, एक ही पैसा में सर पढ़ाए थे हमको। और इसके बाद पहली बार जो फी दिए थे उसमें भी बहुत कम कर दिए थे, तो ये सब बहुत सपोर्ट मिला। किताब सब फ्री में मिल जाता था, सर दे देते थे किताब, अच्छा ले लीजिए मोहन जी। तो तभी दिक्कत था, दे देते थे सर, खुश भी रहते थे, आते थे पढ़ने के लिए। इसी बीच में ना एक सरस्वती पूजा में हम लोग आए थे, हम थे और वो एक लड़का थे, टीन में रसगुल्ला रखा हुआ था, हम लोग गए 10 पीस रसगुल्ला से निकाल के खा लिए सर का। इसके बाद चलते वाले नहीं सर, बहुत रसगुल्ला था, तो इसीलिए सर थोड़ा सा निकाल लिए तो पता नहीं चला। तो बहुत मजा आया है इंस्टीट्यूट में सब दिन। कल आप लोग का फिर 26 जनवरी है, जिलेबी लिट्टी चलेगा? लिट्टी भी है सर? अच्छा, जिलेबी चलेगा। जिलेबी खाते थे, पूरी खाते थे, सब्जी खाते थे, वो ऐसे नहीं चलता था, हम लोग खाते थे, मतलब खाते थे, मजा आता। मटेरियल जो है ना, क्लास का नोट रहता था, इसके बाद जो बुक रहता था वो उसको पढ़ते। प्री के लिए आप यहाँ पर जो प्री का पढ़ते होंगे नोट होता होगा, नोट के साथ ना आप कोई अच्छा बुक जो सर प्रिफर करते हैं वो पढ़िए। हम दृष्टि IAS का बुक पढ़ते थे, क्विक बुक लेते थे, उसी को पढ़ पढ़ के रख देते थे, हाँ, नोट्स के अलावा। सब में वही बात रहता है, गलती नहीं रहता है उसमें। देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन बोलिए, वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में क्वेश्चन बोलिए, कुछ भी। जैसे आपसे पूछ दिया कि न्यू शिक्षा नीति क्या है, क्वेश्चन है न्यू शिक्षा नीति क्या है। वर्तमान में बिहार सरकार में जो शिक्षा में बदलाव हुआ है, जो वर्तमान में शिक्षा में बदलाव हुआ है, इसका समाज पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, क्या बिहार के बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे? कई सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि आधा पेज का क्वेश्चन ही रहता है। इसके बाद पूछिए कि इसका आलोचनात्मक वर्णन करें, आलोचना भी दे दिया, कुछ आलोचना भी बताना है क्या गहीस है, टीचर के लिए कहाँ तक सही है, बच्चा के लिए कहाँ तक सही है, और गार्जियन के लिए कहाँ तक सही है, ये वर्तमान में ही चर्चा में है। ये कितने सारे आयाम हो गए, उन सारे आयाम को देखना है। नया शिक्षा नीति को पहले जानिए, वर्तमान में जो शिक्षा में बदलाव हुआ है, शिक्षक के बहाली में बदलाव हुआ है, उन सारी चीज को भी जानिए। अब कुछ नहीं करना, जो चीज है उसको लिखिए, कोशिश कीजिए कि वो चीज लिखें जो हमारे किताब में या सरकार द्वारा आया है। वो चीज नहीं लिखेंगे कि जैसे थोड़ा दिन पहले वीडियो वायरल हो गया था कि मेरा बकरी अभी तक बंधा हुआ है और आप बच्चा को नहीं छोड़ रहे हैं, बकरी चराने कौन जाएगा। तो जो सरकार का कंटेंट है, के पाठक सर ने ऐसा बोला, मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला, शिक्षा विभाग ने ऐसा बोला, बिहार का शिक्षा विभाग ने ऐसा बोला, किसी चीज का
प्रेफरेंस दे के बोलना है। आप राइटिंग का रोल रहता है, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, और लास्ट का राइटिंग तो किसी का अच्छा नहीं होता है। शुरुआत का क्वेश्चन का 2-3 क्वेश्चन का राइटिंग अच्छा ही होता है। लास्ट में तो आप लिखने के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा हम क्या लिखें, क्योंकि समय ही कम रहता है, उसमें लिखना है इतना ज़्यादा। तब पर भी किसी किसी का अच्छा राइटिंग होता है। देखिए, हम हिंदुस्तान और दैनिक जागरण हिंदी मीडियम से थे, हिंदुस्तान दैनिक जागरण पढ़ते थे, और उसको पढ़ने के बाद जो उसका जो लेख वाला जो पोर्शन होता था ना, उसको हम फाड़ के रखते थे, एक आध दिन बार बार 1-2 बार और पढ़ लेते थे उसको। और इसके बाद जो ऊपर का जो फ्रंट पेज होता है, बिहार से रिलेटेड कोई घटनाएं जो रहती है उसमें, उसको भी देखना है, और लास्ट में जो है उसको भी देखना। नहीं, लेखक का जो मत रहता है ना, उस मत को सिर्फ जानना है। उस लेखक ने किसी का कोट किया है तो उसको लिखना, लेखक के कोट को नहीं लिखना। विदेश सचिव ने क्या कहा, विदेश मंत्री ने क्या कहा, ये चीज मेरे लिए ऑथेंटिक है, लेकिन उस लेखक ने विदेश सचिव के बारे में ये कहा, वो नहीं लिखना। देखिए, 4 पेज में आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, जितना में हो जाए। देखिए, जैसे एक आया था मेरे में, हम 65 का एग्जाम दे रहे थे, 65 के मेंस का। तो हम क्वेश्चन में पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगा था और अमेजन में आग लगा था, तो दोनों को पूछ दिया हमसे। और हम उत्तराखंड में जो जंगल में आग लगा, भारत की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार से हम दिमाग में याद था। तो हम एक बार कहीं ऑडियो सुने थे ऑस्ट्रेलिया वाला जंगल का, बहुत सारा जानवर मर गया, लगभग 10 करोड़ के आसपास में सारी जीव जंतु नाश हुआ, जिसमें पेड़ पौधा सहित। और अमेजन में भी बहुत क्षति हुआ, इसको जानते थे। क्या क्या एग्जैक्ट कहाँ हुआ नहीं जानते थे। अब ऑस्ट्रेलिया का फिगर बना दिए, उसमें ये नहीं जान रहे थे कि पूरब में हुआ कि दक्षिण में हुआ कि उत्तर में हुआ। अब क्या करते, ऑस्ट्रेलिया बना के छोड़ दिए, नहीं जान रहे थे। तो ये चीज़ जानना है, जानने से अच्छा होता है। नहीं जानने के बाद उससे रिलेटेड जो घटना है लिखिए, और ऑस्ट्रेलिया ये बात बनाते चल जाइए। कभी कभी हो जाता है, मूड पर मिल जाता है ना, कुछ नहीं आएगा, छोड़ना तो है ही नहीं। और स्टेट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, स्टेटिस्टिक्स वाला जो क्वेश्चन होता है, सांख्यिकी वाला, सर के विभाग वाला, उस क्वेश्चन को ना आप देखिएगा। सबसे पहले तो ये चूज कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन अच्छा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसी बार देखिए 67 में 2 क्वेश्चन हम चूज किए, 14-15, अच्छा रहा, मेरा परफॉर्मेंस चला गया अच्छा, और हमको अच्छा नंबर मिला। 184 नंबर है थी पहला पेपर में। तो हमको लगा कि नंबर हम देख नहीं पाए, पूरा डाउनलोड नहीं हुआ था, तो अच्छा नंबर मिला। उतना देखे नहीं किसमें कितना मिला, लेकिन हमको लगता है कि मिला होगा अच्छा, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें 7 नंबर का हमको लगा गलती हो गया, उसका आंसर 2 प्रकार से बन सकता था, तो उसको हम दूसरी प्रकार से बना दिए। सब लड़का बोला कि गलती हो गया आपका, लेकिन उस नंबर में मेरा 7 का 7 नंबर मिला, कोई नहीं कटा। इसीलिए स्टेट को प्रैक्टिस पे ही काम चलेगा, और जितना टेस्ट मार सकते हैं स्टेट का मारिएगा, क्योंकि उसमें नंबर कटता नहीं है, टोटल नंबर मिलता है। 72 में 72 मिलता है, 70 तो मिलेगा ही मिलेगा। और लिखने का लिखिएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस हो सके बनाइए। सर का बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है कि आप तो सर के पासों आने की जरूरत नहीं है, आप सर से एक बार पढ़ लिए ना, एक बार पढ़ लिए, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अभी ये नहीं बोल रहे, सर का बुक का, सर का समझाने का हम लोग एक बार पढ़े हैं सर से, स्टैटिक्स सांख्यिकी का, सब नियम इस प्रकार से लिखा दिए, दिमाग में ऐसे बैठ गया, एक बार नहीं 5 बार बोलते थे, 5 बार बोल बोल के लिखाते थे। इसलिए दोबारा हम लोग को स्टेट का जरूरत ही नहीं पड़ा कि सर से। हाँ, टेस्ट देने आते थे तो उसमें बनाते थे, दिक्कत होता था पूछते थे, फोन से भी पूछने पर सर हमको बताते थे प्रॉब्लम।
आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, आप सर के पास चेक कराइए, अगर चेक करने के बाद सर के पास बार बार लिखिए और अपने से चेक करिए। कभी कभी मौका नहीं मिल पाए सर के पास तो अपने से चेक कीजिए, नहीं यहाँ हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्लास भी कर रहे हैं, आप 70 तक देंगे आप लोग सोचते हैं कि अगले बार अगला तो अगला आते ही रहेगा। आप लिखिए कुछ ना कुछ। एक टेस्ट देते रहिए। वो जो बोले कि फॉर्मेट के बारे में, कोई भी क्वेश्चन का जैसे 10 क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन है उसमें 10 आयाम जुड़ा हुआ है, उसको लिख लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। पहला बार में समय लगेगा, बाद में तो पढ़ने के साथ फॉर्मेट बना लिखना शुरू, और वहाँ तो वो भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने के साथ कैसे लिखें वो प्रैक्टिस से ही होगा। इसीलिए एक मेंस का जो प्रैक्टिस आप देते हैं संडे को, जब भी देते हैं उसको दीजिए। अभी प्री है तो प्री का भी टेस्ट दीजिए, कुछ क्वेश्चन नया आते रहेंगे। और निबंध के बारे में 15 दिन में एक निबंध लिखिए, और जब भी मौका निबंध का टेस्ट होता है तो निबंध का टेस्ट दीजिए। उसमें सर बताएंगे कि क्या क्या छूटा, क्या क्या नहीं छूटा। निबंध में सिंपल लिखा हुआ रहता है, उसमें नहीं लिखा हुआ रहता है कि जैसे कोई चीज़ पे निबंध, जैसे छात्र और शिक्षक के बीच के रिलेशन के बारे में कुछ पूछ दिया गया, अब उसमें क्या क्या लिखना है। छात्र शिक्षक के रिलेशन में कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ कैसे लिखे उसमें, क्योंकि निबंध है उसमें तो सब कुछ जोड़ना है, तो नकारात्मक चीज़ क्या लिखे। नकारात्मक चीज़ जब भी लिखा जाएगा तो विद्यार्थी के पक्ष में लिखा जाएगा, वो नकारात्मक, सर तो नकारात्मक होंगे। अब सर के बारे में नकारात्मक लिखिए तो वहाँ का इतना तो गोला करके 0 बैठा देगा, समझ रहे, क्योंकि वो भी सर हैं जो चेक कर रहे हैं। तो कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या नहीं लिखना है, ये चीज़ भी आना चाहिए। और बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा भाई, इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और फिर तो अपने हाथ में जॉब है ही। ठीक है सर। मोहन सिंह के लिए जोरदार ताली बजाइए। और कल जो है आने वाला जो भविष्य है आप लोग हैं, इस स्थान पर आप लोग होंगे तो बहुत बेहतर हमको लगेगा, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो इसी के साथ मोहन सिंह को शुभकामना, और संस्थान की ओर से इनको ढेर सारी शुभकामना। मिठाई की बात है तो मिठाई ये कई बार ला करके खिला चुके हैं और हम ही नहीं थे, तो क्या बकाया या मंगवा देते हैं हम ही मिठाई आप लोग। हाँ है, अच्छा हाँ, तो ये तो जनबे करेगा लगभग। आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी की ओर से सबको शुभकामना, इनकी सफलता के लिए भी शुभकामना। और ये हमारा कोचिंग है जो पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने पिलर नंबर 58 के पास, आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी। तो इसी के साथ शुभकामना देते हुए आप सभी छात्रों को शुभकामना। और कल जो है 26 जनवरी है, सभी लोग आएंगे और साथ मिलकर हम लोग झंडा फहराएंगे, देश की स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मनाएंगे, और साथ ही आप जो है पूरे भारतवासियों को हम लोग शुभकामना जो देंगे। नहीं, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।